Hello everyone. Today we start our topic resource and development. In class 10 we know about the chapter first of a geography, resource and development. It means a resource of things which can be used to satisfy our needs and wants. Firstly, we talk about resource. It means everything which is present in our environment which is to be used to satisfy our needs and wants. It is to be called as resource. ठीक है, तो रिसोर्स का मतलब क्या होता है? कुछ भी चीज हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है और उसको यूज करके हम क्या कर रहे हैं, अपनी नीड्स और वांट्स को, मतलब जो हमारी जरूरतें हैं उनको क्या कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं, उनको पूरा कर रहे हैं, तो उसे हम क्या मानेंगे, ऐसे क्या ट्रीट करेंगे, उसे एज ए रिसोर्स मानेंगे। ठीक है, अगर कोई सॉइल है या मान लीजिए अगर हम कोई निडल ले रहे हैं या एवरीथिंग कुछ भी ले रहे हैं और उसका यूज करके हम क्या कर रहे हैं, अपनी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रिसोर्स बोलेंगे। तो आप देख रहे हो जो हमारा फर्स्टली डेफिनेशन है रिसोर्स की, कि कुछ भी हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है जो हमारी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई कर रहा है और कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकली, इकोनॉमिकली और कल्चरली क्या हो रहा है, उसे एक्सेप्ट किया जा रहा है या एक्सेप्टेबल है, तो उसे हम क्या ट्रीट करेंगे, एज अ रिसोर्स ट्रीट करेंगे। तो यू नो दैट द रिसोर्स क्या है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट आप देख रहे हो ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट पिक्चर में क्या शो हो रहा है, ह्यूमन बीइंग क्या है, सबसे हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, जिसके यूज से या ह्यूमन के इंटरप्शन से क्या होता है, बाकी जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं उनका कहीं ना कहीं क्या होता है, फुल्ली यूटिलाइजेशन होता है या उसको हम लोग सही से यूज करते हैं। तो आप देख रहे हो ह्यूमन बीइंग जो है कहीं ना कहीं नेचर के लिए और कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के रूप में या कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन के रूप में क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। तो एज ए ह्यूमन बीइंग कहीं ना कहीं नेचुरल वर्क कर रहा है, कहीं ना कहीं वो एज ए टेक्नोलॉजी के रूप में यूज किया जा रहा है, या कहीं ना कहीं वो क्या कर रहा है, इंस्टीट्यूशंस को फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, जिसके यूज से हम बाकी रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज करते हैं और फुल्ली उनको क्या करते हैं, हम डेवलप कराते हैं, इन फ्यूचर के लिए उन्हें हम बनाकर रखते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हो ह्यूमन बीइंग के इंटरेक्शन से हमारे जो बाकी के रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, फुल्ली यूटिलाइज किए जाते हैं। अब आप देख रहे हो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हमने रिसोर्सेज को क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया, जिसमें आप देख रहे हो हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं, क्योंकि आपको पता है जो भी रिसोर्सेज हैं कुछ हमारे कैसे होते हैं, मैनमेड होते हैं, मतलब ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा बनाए जाते हैं, और कुछ कैसे होते हैं, हमारे नेचुरल होते हैं, बाय नेचर गिविंग होते हैं या नेचुरल वो होते हैं। ठीक है, तो नेचर में क्या होगा, अगर हमारा जो नेचुरल रिसोर्स है वो तो या तो रिन्यूएबल है या फिर कैसा है, नॉन रिन्यूएबल है। मतलब कि रिन्यूएबल का मतलब हो जाएगा जो दोबारा क्या हो जा रहा है, रिन्यू हो जा रहा है, जिसे हम दोबारा क्या कर ले रहे हैं, रीयूज कर ले रहे हैं आफ्टर सम टाइम। ठीक है, तो आप देख रहे हो कुछ ऐसे रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं जिनको हम लोग कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, और कुछ ऐसे के हमारे हैं जिनको हमें क्या करना पड़ता है, बाय द फिजिकल, बाय द केमिकल और बाय द अदर प्रोसेस क्या करते हैं, उन्हें हम चेंज करते हैं, उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। कुछ हमारे कैसे होते हैं, नॉन रिन्यूएबल, मतलब नेचुरल तो है लेकिन वो कैसे है, नॉन रिन्यूएबल, मतलब वो दोबारा रिन्यू नहीं हो सकते। तो आपको पता है जितने भी हमारे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, पेट्रोलियम होता है, नेचुरल गैस होता है, या जो अदर हमारे फ्यूल्स होते हैं जिनको एक बार हम क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं, वो बर्न होने के बाद क्या होता है, कार्बन के फॉर्म में वो क्या होता है, एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाता है, देन उसको हम दोबारा रिन्यू नहीं कर सकते। तो जितने भी हमारे क्या है फॉसिल फ्यूल्स है, पेट्रोलियम है, कोल है, या अदर जो हमारी नेचुरल गैसेस है जिनको हम दोबारा रीयूज करके नहीं ला सकते। देन हमारे कुछ कैसे होते हैं, मेटल्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जिनको भी हम दोबारा रिन्यू नहीं कर सकते। तो नेचुरल जो हमारा रिसोर्सेज है उसमें फर्स्टली हमारा क्या है, रिन्यूएबल है, दूसरा क्या है हमारा, नॉन रिन्यूएबल है। उसमें हमारा कुछ ऐसा होता है जो कंटिन्यूअस फॉर्म में चलता है, लाइक एयर, वाटर, जो हमारे रिन्यूएबल है, एज ए कंटिन्यू चलता रहता है, आप यूज कर रहे हो, देन आफ्टर सम टाइम दोबारा आप उसको यूज कर सकते हो, क्योंकि बाय द नेचर वो क्या होता है, अपने आप को फिल्टर कर लेता है। देन हम बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज की। तो ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक ऐसे रिसोर्सेज जो ह्यूमन बनाता है, इंसान बनाता है, तो उसमें क्या हो जाएगा, आप देखते हो बिल्डिंग्स होती हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनको वो खुद फॉर्म करते हैं और उसकी वजह से वो क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो लाइक स्ट्रक्चर है, इंस्टीट्यूशन है, वो कैसा होता है हमारा, बाय ह्यूमन मेड होता है, ह्यूमंस के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट जो उनकी क्वांटिटी होती है और क्वालिटी होती है वो भी कैसी होती है, ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा ही बनाई जाती है, मतलब
द्वारा क्या की जा रही है, फॉर्म की जा रही है। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन। अगर रिसोर्सेज को ओरिजिन के हिसाब से हम लोग कैटेगराइज करें तो आप देख रहे हो जब हमारा रिसोर्स ओरिजिनेट होता है, फॉर्म होता है, तो हमारा दो फॉर्म में होता है, या तो हमारा क्या होता है, लिविंग होता है, या फिर वो कैसा होता है, नॉन लिविंग होता है। तो लिविंग में क्या हो जाएगा, एनीथिंग विच कैन बी मूव और एक्शन और क्रिएट अ एक्शन और रिएक्शन। ठीक है, तो ऐसी कोई भी चीज जो क्या कर रही है, मूवमेंट कर रही है, कोई ना कोई एक्शन रिएक्शन कर रही है, देन वी कॉल्ड एज लिविंग थिंग्स। तो उसे हम क्या बोलेंगे, लिविंग थिंग्स बोलेंगे, या फिर उसे हम क्या बोलते हैं, बायोटिक रिसोर्सेज बोलते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स। तो आपको पता है जो भी थिंग्स हमारी क्या करती है, रिएक्ट नहीं करती है, मूवमेंट नहीं करती है, इधर से उधर वॉक नहीं करती है, जो भी चीजें एज ए नेचुरल होती है वो नहीं करती है, उसे हम क्या बोलेंगे, अबायोटिक बोलेंगे। तो आप यहाँ फोटो में देख रहे हो कि हमारा क्या है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, बैक्टीरिया है, फंगस है, प्रोटिस्ट है, ये सब हमारे क्या है, बायोटिक है। ये कहीं ना कहीं एक्शन रिएक्शन कर रहे हैं, कोई ना कोई मूवमेंट कर रहे हैं। अगला हमारा क्या हो जाएगा, अबायोटिक, जिसमें आप देख रहे हो ये अधिकतर हमारे रिसोर्सेज क्या है, सबके सब नेचुरल है, लेकिन ये कोई मूवमेंट नहीं करते। वाटर कोई मूवमेंट नहीं करता, कोई रिएक्शन नहीं करता, सॉइल कोई मूवमेंट नहीं करता, कोई रिएक्शन नहीं, एयर है, मिनरल्स है, लाइट है। लाइट मींस यहाँ पे क्या है, हमारा सन है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, सोलर एनर्जी के रूप में क्या करते हैं, उसका यूज करते हैं। तो आपने देखा फर्स्टली हमने क्या किया, रिसोर्सेज को 2 पार्ट में कैटेगराइज कर दिया। पहला क्या है हमारा बायोटिक, दूसरा क्या है हमारा अबायोटिक। बायोटिक मींस जो लिविंग है, अबायोटिक मींस जो हमारी क्या है, नॉन लिविंग है। अगली हम बात करेंगे, जो हमने डेफिनेशन आपको बताई उसको हम डेफिनेशन के फॉर्म में दिखा रहे हैं। जो हमारे बायोटिक रिसोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमें बायोस्फीयर, बायोस्फीयर मतलब हमारा क्या है, लैंड पार्ट है। जो हमारा लैंड होता है, धरती होती है, जमीन होती है, उससे जो भी चीज हमें ऑब्टेन हो रही है और किस फॉर्म में है, लिविंग फॉर्म में है, उसके अंदर क्या है, लाइफ है, तो वो हमारा क्या है, बायोटिक है। एग्जांपल्स में आप देख रहे हो ह्यूमन बीइंग्स है, फ्लोरा एंड फाउना मतलब प्लांट्स और एनिमल्स, और जो फिशरीज है उसे हम क्या बोलते हैं, बायोटिक रिसोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, अबायोटिक रिसोर्स। अबायोटिक रिसोर्स का मतलब हो जाएगा ऐसे रिसोर्सेज जो कैसे हैं, नॉन लिविंग है, उनके अंदर जान नहीं है, देन वी कॉल्ड एज अबायोटिक। और उसे हम क्या बोलेंगे, रॉक्स एंड मेटल्स। ये आप देख रहे हो कहीं ना कहीं नेचुरल होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं, अबायोटिक होते हैं। तो आपने देखा बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स को हमने क्या कर दिया है, अपने एनवायरनमेंट में किस तरीके से डिवाइड कर दिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी के हिसाब से हमारे रिसोर्सेज 2 पार्ट में है, रीन्यूएबल और दूसरा क्या है हमारा, नॉन रीन्यूएबल। तो आप देख रहे हो रीन्यूएबल में क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने पहले ही आपको बताया था, जो दोबारा रिन्यू हो जाएंगे दैट वी कॉल्ड एज रीन्यूएबल, और जो दोबारा हमारे रिन्यू नहीं हो पाएंगे, आफ्टर सम टाइम अपने आप को रिन्यू नहीं कर पाएंगे, वी कॉल्ड एज नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, तो आप पिक्चर में देख रहे हो विंड मिल शो हो रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हो सन है, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, विंड घूम रहा है, इसमें आप देख रहे हो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है। अगला हमारा क्या है, नॉन रिन्यूएबल, इसमें आप देख रहे हो बैटरी के सेल दिख रहे हैं, उधर पेट्रोलियम दिख रहा है, इधर आपको कोल दिख रहा है, वहां पे एटॉमिक बम दिख रहा है, एटॉमिक आप बोल सकते हो एटम्स दिख रहे हैं। ठीक है, जिनको आप दोबारा रिन्यू नहीं कर सकते। ये सब हमारे क्या है, फ्यूल है, एक बार क्या हो गया, ये जल गए या इनका यूज हो गया, तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे कार्बन के फॉर्म में प्रेजेंट हो जाएंगे, उनको दोबारा हम लोग रिन्यू नहीं कर सकते। ठीक है, अब इनको हम डेफिनेशन के फॉर्म में देखेंगे। तो मैंने आपको बताया है रिन्यूएबल जो होते हैं दोबारा रिप्लेस हो जाते हैं, दोबारा रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। तो आपको पता है एयर, वाटर, फॉरेस्ट और एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, सब हमारे क्या हो जाएंगे, दोबारा रिन्यू हो जाएंगे, दोबारा हम उन्हें पा सकते हैं, दोबारा एनवायरनमेंट में वो आ सकते हैं। लेकिन जो हमारे नॉन रिन्यूएबल है वो क्या है, दोबारा नहीं आ सकते, दोबारा उन्हें हम नहीं ला सकते। तो मेटल्स हैं, जितने भी हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं, पेट्रोलियम है, कोल है, ये सब हमारे क्या है, नॉन रिन्यूएबल है, जिनको हम दोबारा नहीं रीयूज कर सकते, ना दोबारा उन्हें हम ला सकते। तो आप ग्राफिकल वे में देख रहे हो, रिन्यूएबल में क्या है, हमारे सारे विंडमिल्स हैं, सोलर पैनल्स आप देख रहे हो, सारी चीजें देख रहे हो, यहाँ पे क्या है, ये सब हमारे क्या है, नॉन सॉरी रिन्यूएबल है, जिनको हम दोबारा रिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो ओनरशिप के हिसाब से जो हमारे रिसोर्सेज है वो क्या है, अलग अलग 4 टाइप्स में डिवाइड है, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल और देन अगला क्या है हमारा, इंटरनेशनल। ये टॉपिक जो है हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए ध्यान रखिए और उसे आप प्रॉपरली पढ़ते रहिए। थैंक यू क्लास।